हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे अपना। हम लोग याद होगा सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा, ये सब निकालने का तरीका हम लोग देखे थे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में ही आगे बढ़ने वाले हैं और एक टॉपिक पढ़ेंगे, सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड। सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने वाले हैं हम लोग। ये एक्चुअल में जब एनसीईआरटी में जाओगे तो ये एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि ये हमारे जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन है, काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जो हमको पढ़ना है। मेनली अगर हम बात करें, बहुत सारे हैं लेकिन मेनली इनको जो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है इनको तीन कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, थ्री काइंड। ये हमारे जो है ये तीन तरह के होंगे। कौन कौन होंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप, ये हमारा हो गया A2B टाइप, और इसको हम लोग बोलते हैं A2B टाइप, और ये हमारा हो गया क्या, AB2 टाइप। मतलब तीन तरह के कंपाउंड हमारे पास दिखते हैं। मतलब पूरे आयनिक कंपाउंड को जनरली तीन कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, AB टाइप, A2B टाइप और AB2 टाइप। कौन है ये कंपाउंड, थोड़ा सा गौर करो और समझो। कहता है कि ये जो AB टाइप कंपाउंड हमारे हैं, AB टाइप कंपाउंड्स, तो देखो नाम ही बता रहा है AB, मतलब कटायन पहले लिखते हैं, एनायन बाद में लिखते हैं। तो ये कटायन है और एनायन है। कटायन और एनायन का रेशियो यहाँ दिख रहा है क्या है, 1 और 1 है। ये A भी 1 है और B भी 1 है। तो कहता है वैसे आयनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं कि दोज काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे कि वैसे आयनिक कंपाउंड्स इन विच both cation and anions are in 1:1 रेशियो। हमेशा ये 1:1 रेशियो में अगर होंगे तो हम कहेंगे कॉल्ड, इनको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड AB टाइप कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम AB टाइप कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है। जैसे कहने का मतलब, जैसे मोनो एनायनिक कटायन है, मोनो कटायनिक एनायन, मतलब ये मोनो कटायन है और ये हमारे मोनो एनायंस है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो A +1 -1 1 1, ये क्या हो गया, AB होगा रेशियो इसका। मतलब यहाँ रेशियो 1:1 का है। इवन ये ले लो, कुछ बात को अगर हम समझे, जैसे मान लो A पे +2 चार्ज है, बाईवैलेंट कटायन है, और ये हमारा हो गया बाईवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट कटायन, मोनोवैलेंट एनायन, बाईवैलेंट कटायन, बाईवैलेंट एनायन। स्वाभाविक है यहाँ भी +-+2 -2, 0 चार्ज खत्म हो गया। ये भी AB टाइप ही है। और यहाँ पे भी रेशियो A कितना है, 1 ही है, ये तो चार्ज है, चार्ज खत्म हुआ, लेकिन A कितना लिए हैं, 1, B कितना लिए 1, यहाँ भी रेशियो 1:1 है। मतलब कहने का सीधा हुआ कि वैसे कंपाउंड जिसमें कटायन और एनायंस जो हमारे होंगे वो अगर 1:1 रेशियो में होंगे तो हम ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, AB टाइप कंपाउंड बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, AB टाइप कंपाउंड। अब AB टाइप कंपाउंड जो हमारे होते हैं इनको अगर तुम ऑब्जर्व करो और समझो तो ये AB टाइप कंपाउंड हमारे देखेंगे, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, काइंड ऑफ AB टाइप कंपाउंड। ये जो हमारे AB टाइप कंपाउंड हैं, बेसिकली AB टाइप कंपाउंड हमारे जो हैं ये तीन तरह के होंगे। ये भी हमारे जो हैं ये तीन तरह के होंगे, थ्री काइंड। कौन कौन, तो ये हमारे होंगे NaCl टाइप, दूसरा हमारे पास होगा जिंक ब्लेंड टाइप, ZnS टाइप, और तीसरा हमारा होगा, इनको हम बोलते हैं सीजियम ब्रोमाइड टाइप, CsBr टाइप। मतलब जो AB टाइप कंपाउंड हमारे जो हैं ये हमारे तीन तरह के होंगे, NaCl टाइप, ZnS टाइप। मतलब जितने भी कटायन और एनायन, एक कटायन एक एनायन वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें
उनके कैटेगराइजेशन की बात करो तो वो तीन ही तरह का दिखेगा, या तो वो NaCl टाइप होगा, या तो वो जिंक ब्लेंड टाइप होगा, या तो वो सीजियम ब्रोमाइड टाइप होगा। क्लियर है? तो पहला हमारे पास आता है NaCl टाइप। अगर हम गौर करें NaCl टाइप कंपाउंड की अगर बात करो तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं कि इनको हम सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम सिंपल सॉल्ट टाइप बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट टाइप, या इसको हम लोग बोलते हैं और सिंपल सॉल्ट टाइप बोलो, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉक सॉल्ट टाइप बोलते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट टाइप बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट टाइप बोलते हैं। ये हमारे अलग अलग तरह से इनको हम बोलते हैं। इन कंपाउंड का बात सबको समझ में आ रहा है? पूरे आयनिक कंपाउंड को जनरली हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया, AB टाइप, A2B टाइप, AB2 टाइप। AB टाइप में कटायन और एनायंस जो हैं वो हमेशा 1:1 में हो, 1:1 में 1:1 रेशियो में हो, तो इनको हम AB टाइप बोलेंगे। और AB टाइप कंपाउंड्स जो हमारे हैं वो हमारे क्या होंगे, वो तीन तरह के होंगे, NaCl टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप और सीजियम ब्रोमाइड टाइप। तो पहला हम देखें NaCl टाइप देख रहे हैं। NaCl टाइप हमारे कौन हो गए, थोड़ा वो देखो। तो NaCl टाइप कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट टाइप, या रॉक सॉल्ट टाइप, या कॉमन सॉल्ट टाइप हम लोग बोलते हैं। पहला बात समझ में आ रहा है? देखो इन कंपाउंड्स को हम लोग कैसे समझने वाले हैं वो गौर करो। देखो कहता है ये जो कंपाउंड्स हमारे हैं बेसिकली जितने भी आयनिक कंपाउंड है, याद होगा जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे थे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के समय हम तुम लोगों को एक रेडियस रेशियो पढ़ाए थे, रेडियस रेशियो याद होगा। रेडियस रेशियो जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि अगर रेडियस रेशियो अप टू 0.155 आता है तो लीनियर होगा। याद होगा बताए थे 0.155 से लेकर 0.225 होगा तो वो हमारा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा। हमने बताया था अगर 0.225 से लेकर 0.414 होगा तो हम लोग इसको क्या बोले थे, टेट्राहेड्रल बोले थे। अगर हमने बताया था कि अगर ये 0.414 से लेकर 0.732 तक होगा तो ये हमारे कौन होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे। लाइकवाइज हमने बताया था। और इक्वल और ग्रेटर देन 0.732 था तो हमने कहा था ये हमारा क्या था, बॉडी सेंटर्ड टाइप था। ये हम लोग ऑलरेडी रेडियस रेशियो, जब हम R कटायन बाई R एनायन, इसी को बोलते हैं रेडियस रेशियो, तो जब हम ये निकाले थे उस समय हम तुमको ये बात बताए थे कि यहाँ से हम इस चीज को याद रखेंगे और समझेंगे। ये हम बताए हुए हैं, बस ऐसा ही लिखे हैं कि तुम याद रखो कि ये जो, और ये सब वॉइड्स थे, याद होगा हम बताए थे कटायन और एनायन में जनरली एनायन बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो लैटिस पॉइंट बनाता है और जो छोटा होता है वो वॉइड में जाता है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हुआ कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्युपाई कर रहा है, कटायन। तो ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, बस ऐसे ही एक बात आया है तो हम तुमको बता दिए कि इस बात को दिमाग में रखोगे। क्यों? क्योंकि देखो जब हम इस चीज को हम यहाँ से अब तुमको रिलेट कर रहे हैं और इस पूरे बात को तुमको समझा रहे हैं। सो देखो सिंपल सा है, हम बात कर रहे थे NaCl टाइप कंपाउंड की। NaCl टाइप कंपाउंड हमारे जो है इनको अगर हम देखेंगे तो जब हम रेडियस रेशियो निकालते हैं, रेडियस रेशियो इन NaCl कंपाउंड मतलब हम कह सकते हैं कंपाउंड का मतलब हुआ RNa प्लस बाई RCl माइनस। इन दोनों का रेशियो जब हम करेंगे RNa प्लस Cl माइनस का, इन रेडियस रेशियो इन NaCl कंपाउंड, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, जब हम निकालते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है हमारे पास 0.52, ये आता है 0.52 या 53 के आसपास आता है। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू मतलब R कटायन बाई R एनायन बोले तो RNa प्लस बाई RCl माइनस इजकल टू 0.53 ये आया।
जैसे ही ये वैल्यू आया, अब थोड़ा सा यहां से तुम गौर करके समझो, तो ये वैल्यू जब 0.53 आया, दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन, किसके बीच में, तो ये लाई कर रहा है 0.414 से लेकर, ये लाइज बिटवीन 0.414 टू 0.732। और इसमें जैसे ही लाई कर गया बेटा, तो तुमको समझ में आ गया क्या कि ये जो हमारा वैल्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो शेप होगा, इसके वॉइड का जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। याद होगा इस सब में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रखा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 6 था और इसका 8 था कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब हम डिस्कस किए हुए हैं, बस एक बार लिख दिए हैं कि तुमको दिमाग में रखना है, क्योंकि उस बात को दिमाग में रखोगे सारा एक्सप्लेनेशन हम वहीं से देने वाले हैं। पहला बात, NaCl टाइप कंपाउंड को हम लोग ये भी बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप या कॉमन सॉल्ट टाइप भी बोलते हैं। इन कंपाउंड को तुम ऑब्जर्व करो, जब इस कंपाउंड में कटायन और एनायन का रेशियो जब लेंगे तो ये वैल्यू आता है 0.53, और ये 0.53 लाई कर रहा है इनके बीच में। इसके बीच में लाई करना मतलब इसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। समझ में आ रही बात। अब एक बात समझो, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये हम बताए थे, याद होगा, जिसमें इसमें देखो ये क्लियर हमको यहाँ से इंडिकेट कर रहा है सेंस Cl माइनस का साइज, मतलब अगर हम साइज के अनुसार से बात करें, साइज के अनुसार डिस्कस किया जाए, तो Cl माइनस का जो साइज है वो Na प्लस से क्या है, वो बड़ा है। Cl माइनस का साइज Na प्लस से बड़ा है, और जिसका साइज हम पहले बता चुके हैं बहुत बार कि जिसका साइज बड़ा होता है वो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करता है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। बोले तो लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करता है, मतलब यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। जिसका साइज बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट बनाता है, मतलब यूनिट सेल को बनाएगा। और जिसका साइज छोटा होगा, यहाँ साइज का छोटा है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइज वॉइड, इस वॉइड को ऑक्युपाई करता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो सोचो अब यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक बात और हमने बता रखा है कि अगर वॉइड आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो या टेट्राहेड्रल वॉइड हो, कहीं पे भी ये वॉइड दिख जाए, इसका मतलब है कि इसका जो यूनिट सेल है वो FCC, मतलब दिस वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। OV का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, TV मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कहाँ ऑब्जर्व होता है, केवल और केवल FCC यूनिट सेल में ड्यूरिंग HCP पैकिंग एंड CCP पैकिंग। याद होगा पढ़े थे, HCP पैकिंग और CCP पैकिंग में, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दोनों पैकिंग का यूनिट सेल होता है FCC, और FCC यूनिट सेल में ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आते हैं। ये याद रखने का है तुमको, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल 4 होता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल 8 होता है, जो पिछले क्लास में बताए थे। मतलब इतना बात तुमको दिमाग में रख लेना है। रेडियस रेशियो तो जानते ही हैं, हम बताए थे जब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा या क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा, उसका जो यूनिट सेल होगा FCC होगा, और FCC यूनिट सेल जब भी होगा तो उसके अंदर 2 तरह के वॉइड क्रिएट होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, बड़ा डिटेल में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। क्लियर है बात। तो देखो हम इसी बात को यहाँ से रिलेट करते हैं। समझो रेडियस रेशियो NaCl में क्या हुआ बेटा, 0.53। 0.53 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हो गया कि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब यहां से समझ लो इन दोनों में बड़ा कौन है, Cl माइनस। अच्छा, यहाँ वॉइड क्या आ गया बेटा, तो जैसे ही यहाँ शेप इसका रेशियो बता दिया कि यहाँ वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और जैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो, वहां यूनिट सेल कौन होगा, FCC। जिसका साइज बड़ा है वो क्या बनाएगा, यूनिट सेल, मतलब FCC। FCC को बनाने वाला यूनिट सेल FCC क्यों बना, तो क्योंकि यहाँ वॉइड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड में से कोई भी आया तो यूनिट सेल FCC होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा Cl माइनस है ये फॉर्म कर रहा है क्या, फॉर्म
ये फॉर्म किया FCC, और FCC का मतलब कितना हुआ, तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 4 होता है, तो ये हो गया 4। और दूसरा आ गया हमारा कौन सा, Na+। तो Na+ कहाँ गया बेटा, तो बताए थे जो बड़ा है वो यूनिट सेल बनाएगा और जो छोटा है वो वॉइड में जाएगा। तो Na+ यहाँ वॉइड कौन सा है, तो यहाँ जो वॉइड है वो है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्युपाई करेगा किसको, ऑक्युपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये चला गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया तो कहां गया वो बात समझो, गौर करना। यहां कंपाउंड NaCl कैसा है, AB टाइप। AB टाइप का मतलब क्या है, Na+ और Cl- का रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। क्या होगा, 1:1 का। और 1:1 होने के लिए अगर ये 4 है तो स्वाभाविक है ये भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और चारों के चारों को ऑक्युपाई कर लेगा, तभी तो 4/4 क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। समझ में आया बात, मतलब ये क्लियर हो गया। तो ये बात कहां से आया, सब ये रेडियस रेशियो हमको क्लियर कर रहा है। रेशियो आया, ये बता दिया ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आ गया मतलब यूनिट सेल FCC। FCC का मतलब जो बड़ा है वो FCC बनाया और जो छोटा है वो वॉइड में गया। वॉइड ऑक्टाहेड्रल है, वहां ऑक्युपाई किया। रेशियो 1:1 है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। 4 का मतलब क्या हुआ, 4 है तो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na+ ऑक्युपाई किया। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। ये चीज दिमाग में रख लोगे तो काम आसान हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो इसी बात को हम अगर समझते हैं, कहने का मतलब अगर हम देखें क्या हुआ इसका मतलब, तो यहां पे अगर देख लो तो Na+ हमारे पास कितना आ गया, तो Na+ हमारा आ गया 4 और Cl- हमारा आ गया 4। ये कट के हट जाएगा, ये क्या होगा यहां से, तो Na हो गया +1 और Cl- हो गया 1। ये जोड़ के ये हमारा क्या हो गया, NaCl। तो कंपाउंड हो गया NaCl। कंपाउंड NaCl की बात करो तो एक NaCl क्रिस्टल को बनाने के लिए, एक NaCl क्रिस्टल को बनाने के लिए 4 Na+ चाहिए और 4 Cl- चाहिए। मतलब हम कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 NaCl क्रिस्टल, एक NaCl क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए 4 Na+ एंड 4 Cl- इज रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। ये जो हमारे हैं ये रिक्वायर्ड है, मतलब 4 Na+ चाहिए और 4 Cl- चाहिए। ये बात समझ। लेकिन रेशियो की बात कर ले तो देख ये 4 है और एक NaCl क्रिस्टल के लिए भी 4 है, लेकिन यहाँ 4 सेम है तो काट के हटा दिए तो क्या हो गया, Na+ और Cl- 1 हो गया, ये NaCl। अब एक बात याद कर और समझो तुम लोग, याद होगा हम पढ़ाए थे तुम लोग को, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम मोलारिटी पढ़ाए थे और फॉर्मेलिटी पढ़ाए थे। तो याद करो मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में अंतर क्या था। तो मोलारिटी में हम लोग मोलिकुलर ऐसे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सॉल्यूशन ही, तो सॉल्यूशन में फिर से इस बात का जिक्र होगा। तो यहां पे बात समझने वाली क्या है कि जब हम मोलारिटी की बात करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज होगा, और हम लोग बताए थे कि जब हम फॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट, मतलब फॉर्मूला मास यूज करते हैं। क्यों, तो देखो अगर हम NaCl क्रिस्टल की बात करें, अगर हम कह दें NaCl क्रिस्टल, तो NaCl क्रिस्टल का मतलब Na4Cl4। एक NaCl क्रिस्टल का मतलब हो गया Na4Cl4, लेकिन इसको हम लिख किसके फॉर्म में रहे, NaCl के फॉर्म में, तो इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह, जैसे वाटर H2O मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और वहां से जो मास आया वो मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन NaCl एक्चुअल में NaCl बोल रहे हैं, मतलब हम समझेंगे Na4Cl4, ये क्रिस्टल हो गया। लेकिन ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है NaCl, तो इसको फॉर्मूला, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते। तो इस कारण से इसके लिए एक स्पेशल नेम देते थे हम लोग, क्या, फार्मूला यूनिट बोलते थे। क्या बोलते थे, फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड, जैसे हमने लिखा H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O,
ये वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम यही लिख दिए NaCl तो सोडियम क्लोराइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बोलेंगे। ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड है तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दिमाग में रखना है, आगे हम लोग पढ़े भी हैं, पहले भी पढ़े हैं, आगे भी बताएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है, ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है। जबकि NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और जो आयनिक कंपाउंड होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट यूज करेंगे। तो इन कंपाउंड्स का में जो रेशियो है, रेशियो जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो हैं उनका अलग फार्मूला होगा। सो इस कारण से इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह के इसके लिए हम नया वर्ड यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? तो अब ये बात यहाँ कुछ खास मतलब नहीं था, बस बात आया था तो तुम लोग को हम बता दिए हैं। अगर जरूरत महसूस होगी इसको लिखने की तो पॉज करके उसको वहां पे तुम नोट डाउन कर लोगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। देखो अब गौर करो, तो ये बात तो समझ में आ गई। ये यहां पे एक चीज देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? तो एक एटम को डायरेक्टली जितना एटम सराउंड करता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां अच्छा NaCl कंपाउंड AB टाइप है, कंपाउंड में एटम का रेशियो 1:1 का है। क्या है? 1:1 का है। और रेशियो अगर 1:1 का होगा, इसका सीधा मतलब ये हुआ, रेशियो 1:1 का है, इसका सीधा मतलब हमारे पास ये हो रहा है कि एक Na प्लस को 6 Cl- सराउंड करेगा और एक Cl- आयन को 6 Na प्लस सराउंड करेगा। सिंस हम कहेंगे, सिंस यहां कहेंगे सिंस 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई, कहेंगे 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई 6 Cl- एंड 1 Cl- इज सराउंडेड बाई 6 Na प्लस। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होगा? तो ये होगा यहाँ पे Na प्लस इज टू Cl-, ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया 6:6 का। 6:6 का मतलब क्या हुआ? एक Na प्लस को 6 Cl- घेर रहा है और एक Cl- को 6 Na प्लस घेर रहा है। क्लियर है? तुमसे पूछा जाए कि NaCl क्रिस्टल में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मतलब एक Na प्लस को 6 Cl- घेरेगा, एक Cl- को 6 Na प्लस घेरेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:6 होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो क्या क्या समझ में आया इस बात को समझो। NaCl टाइप कंपाउंड, अच्छा तुमको इस बात को समझो, जैसे क्वेश्चन में अब क्या करेगा, तुमको क्या घुमाएगा वो देखो। कह देगा कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड AB है जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जा रहा है। क्या बोलेगा? बोलेगा कि एक AB टाइप कंपाउंड है वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जा रहा है। जैसे कहने का मतलब हम यहां लिख देते हैं, कहने का मतलब इफ अ कंपाउंड AB कंटेन्स NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हो गया A जस्ट लाइक Na प्लस और B जस्ट लाइक Cl-। समझ में आ रहा है? अगर कह दे कि एक कंपाउंड NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जा रहा है तो इसका मतलब B करस्पॉन्ड टू Cl- एंड A करस्पॉन्ड टू Na प्लस। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Cl- कहां गया था? तो Cl- गया था FCC यूनिट सेल को बनाया था और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाया था। तो अगर तुमसे कह दिया जाए कि दो एलिमेंट A और B Na मिलके AB टाइप कंपाउंड बनाया जो कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर की तरह है, तो इसका मतलब दिमाग में बैठा लेना है कि B- यूनिट सेल बनाया है, FCC यूनिट सेल, और A जो था वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया जस्ट लाइक NaCl। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो ये था हमारा पहला AB टाइप कंपाउंड NaCl टाइप। यहां तक हम आशा करते हैं कि तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है?
तो अब देखो, अब बात हमारे पास आता है दूसरा कंपाउंड हमारा कौन सा है, जिंक ब्लेंड टाइप, जेडएनएस टाइप। मतलब दूसरा आया, पहला हो गया एबी टाइप में NaCl टाइप, और दूसरा हो गया जिंक ब्लेंड टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप, या इसको हम क्या बोलेंगे, जेडएनएस टाइप बोलेंगे। ये क्या हो गए, तो देखो इन कंपाउंड, इस कंपाउंड को देखो तो रेडियस रेशियो इन जिंक जेडएनएस दैट इज R, ये Zn+2 अपॉन RS-2 इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, इस वैल्यू को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू 0.324 आता है। 0.324, जैसे ही ये बात आ गया तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू हो जाना चाहिए। अपॉन RS-2 ये रेशियो 0.324 आया। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गया बेटा, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अभी जो यहाँ पे लिखे थे पिछले वीडियो, पिछले स्लाइड में, कि ये जो था ये रेशियो कहाँ लाई किया, तो 0.225 से लेकर 0.414 तक। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमने लिखा इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो ये इसका मतलब हो गया कि इसके बीच में 0.324 इसके बीच में लाई कर रहा है, और इसके बीच में लाई करने का मतलब हो गया इसका शेप क्या हो गया, तो शेप हो गया इसका टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। क्लियर है। तो यहां से तुमको एक बात और दिमाग चल जाना चाहिए, जैसे ही ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाए, इसका मतलब है कि उसका जो यूनिट सेल है वो FCC है। क्या है, FCC है। तो अब आ जा, अब सिंस हमको पता है कि साइज ऑफ S-2 इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Zn+2, इसका मतलब है कि ये बनाएगा, जो बड़ा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब FCC यूनिट सेल, और जो बड़ा है वो कहाँ जाएगा, FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्यों, ये बड़ा क्यों बोल रहा है, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो सुबह कहीं ज्यादा होगा तभी फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो बड़ा है ही, समझ सकते हो तुम। तो ये यूनिट सेल बनाया, और जबकि ये कहाँ गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई किया, ये वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो देखो सल्फाइड आयन बनाया FCC को, FCC का मतलब हो गया 4। ये जो हमारा है कौन सा, Zn+2, ये कहाँ गया, ये गया टेट्राहेड्रल वॉइड को, टेट्राहेड्रल वॉइड को। अब यहाँ थोड़ा सा समझना हेड्रल वॉइड को। अब तुमको पता है यह कंपाउंड जिंक ब्लेंड ZnS रेशियो क्या है, 1:1, 1:1। तो 1:1 होने के लिए दोनों को सेम होना चाहिए। तो ये अगर 4 है तो स्वाभाविक है इसको भी 4 आना चाहिए, तभी ना रेशियो 1:1 होगा। इसका मतलब है, और हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड के ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता था, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता था, 8 होता था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है, और इसके और रेशियो 1:1 होने के लिए कहां जाएगा, तो 1:1 होने के लिए इसके आधा में ही जाएगा। तो हम कहेंगे Zn+2 कहां जाएगा, तो ये जाएगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। इससे समझ में आ गई बात, क्यों अल्टरनेट लिखे बेटा, तो हम जानते हैं कि पर FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 8। अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता तो 8 हो जाता, और 8 हो जाता था 4:8 कितना हो जाता, 1:2। मतलब कंपाउंड होता है ZnS2, Zn1 और S2, ZnS2 हो जाता, लेकिन कंपाउंड है ZnS। तो ZnS होने के लिए E4 है, तो इसको भी 4 होना चाहिए। और 4 कब होगा, तो इसका आधा का मतलब अल्टरनेट का मतलब 8 में से किसी 4, एक को छोड़ के दूसरा, फिर उसको छोड़ के दूसरा, मतलब अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया कि टोटल का आधा में ही गया, मतलब क्या हुआ, 4 हो गया। मतलब ये भी 4 और ये भी 4। तो यहां से अगर तुम गौर करो तो देखो Zn+2 H2 हमारा हो गया, मतलब ये कितना हो गया 4, और सल्फाइड आयन हो गया 4, इकट के कंपाउंड हो गया ZnS। तो अगर हम कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ZnS 4 Zn+2 and 4
सल्फाइड आयंस आर रिक्वायर्ड। 4 जेडएनएस क्रिस्टल को, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जेडएनएस क्रिस्टल, जेडएनएस क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए फॉर दिस एंड फॉर दिस ये रिक्वायर्ड हैं। क्लियर है बात? अच्छा एक बात और समझो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लो बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है तुम्हारे पास, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और रेशियो इसका क्या है 1:1। क्या है 1:1 है, इसका रेशियो है 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, ये 1:1 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको, इसके एक को ये 4 घेरेगा और इसके एक को ये 4 घेरेगा। मतलब हम कहेंगे सिंस 1Zn+2 इज सराउंडेड बाई 4Zn+2 आयन एंड 1Zn+2 4 सल्फाइड आयन एंड 1 सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाई किससे, तो ये हो गया 4Zn+2 आयन, Zn+2 आयन। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज, यहाँ जो रेशियो होगा किसका, Zn+2 इज टू सल्फाइड आयन का रेशियो क्या होगा, तो 4:4 कट के कितना हो जाएगा 1:1। मतलब ये 4 ये काटेंगे हम, तो रेडियस रेशियो नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो किसमें, NaCl में क्या है 6:6, NaCl में 6:6 और ZnS में 4:4। यहाँ क्या हो गया 4:4। 4:4 का मतलब क्या हुआ, तो 4:4 का मतलब ये हो गया कि इसमें और इसमें अगर हम जाएंगे तो एक Zn+2 को 4 सल्फाइड आयन घेरेगा और एक सल्फाइड आयन को 4 हमारा Zn+2 घेरेगा चारों तरफ से। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? तो ये सारा बात इस रेडियस रेशियो से डिफाइंड हो जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद हमारा तीसरा कंपाउंड इसका था, वो था हमारा कौन सा, सीजियम ब्रोमाइड टाइप, CSBr टाइप। इसको बोलते हैं सीजियम ब्रोमाइड टाइप, सीजियम ब्रोमाइड टाइप। सीजियम ब्रोमाइड टाइप हमारा कौन है, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ जो रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो इन CSBr टाइप कंपाउंड या CSBr कंपाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 0.89। मतलब RCS प्लस कह सकते हो, RCS प्लस अपन R हमारा कौन सा हो गया Br माइनस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 0.89। ये रेडियस रेशियो आ गया, समझना इसको, यही ना था। मतलब इस कंपाउंड में जैसे यहाँ इतना आया ये और रेडियस रेशियो कहाँ से आ रहा है, तो सीजियम हमको पता है, ब्रोमाइड पता है, इसका रेडियस सीजियम आयन का रेडियस निकाल लेंगे, ब्रोमाइड आयन का रेडियस निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू इतना आया। अच्छा ये वैल्यू तुम समझो, तो ये वैल्यू बेटा लाई कहाँ कर रहा है, तो ये एक्चुअल में लाई कर रहा है इक्वल और ग्रेटर देन 0.732 में, और इसके अंदर लाई कर गया। इसका मतलब है कि इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। और इसमें अगर कहेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, तो 8। बॉडी सेंटर टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था। ये बात समझ में आ रहा है? तो रेडियस रेशियो, पहला बात तो हम ये समझ गए कि जस्ट लाइक दिस इनका रेडियस रेशियो इतना होता है। ये रेडियस रेशियो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये बॉडी सेंटर टाइप है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब जैसे ही ये बात आ गया तो तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा बात बैठ जाना चाहिए। अब देखो क्या है, जैसे ही ये बात आया कि ये जो है बॉडी सेंटर्ड टाइप है, मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड गायब हो गया, टेट्राहेड नहीं है। इसका मतलब है कि इसका यूनिट सेल जो है वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और इसमें होगा क्या, सो देखो इन दोनों में हम कहेंगे सिंस साइज ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन का साइज जो है सीजियम आयन से ज्यादा है और बॉडी सेंटर्ड टाइप वॉइड है, तो ये जो है सीजियम आयन कहाँ जा रहा है, एट
सेंटर, बॉडी सेंटर पे जाएगा और ये जो हमारा है ये यूनिट सेल को बनाएगा और यूनिट सेल यहाँ कौन है, सिंपल यूनिट सेल है, तो इस कारण से ये इसके कॉर्नर पे जाएगा। यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में केवल कॉर्नर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम यहाँ से समझ लें तो ये हम समझने वाली बात हो गई, ये कॉर्नर्स हो गए। तो कॉर्नर साइज बड़ा है जिसका, वो यूनिट सेल बनाया, तो कॉर्नर पे जाने वाला हमारा कौन है, ब्रोमाइड आयन, और बॉडी सेंटर पोजीशन कौन है, उसका वॉइड, जहां पे साइज छोटा कटायन का है CS+ का, वो इसके वॉइड में चला गया। ये बात समझ में आ गया। तो अब यहां से गौर करो, तो CS+ का कंट्रीब्यूशन बेटा क्या हुआ, तो CS+ जो गया है वो बॉडी के सेंटर पे, तो 1/1 × 1, क्यों, क्योंकि ये बॉडी सेंटर पे गया, तो ये हो गया 1, और ब्रोमाइड आयन कहाँ गया है, तो इसके कॉर्नर पे गया है, तो कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, तो 1/8 × 8, ये हो गया 1, तो CS+ भी 1 हो गया और Br- भी हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है कंपाउंड हो गया CSBr। तो एक हम कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, तो सीजियम ब्रोमाइड CSBr क्रिस्टल 1 CS+ and 1 Br- इज रिक्वायर्ड। और यहां पे थोड़ा सा गौर करो, तो यहां रेडियस रेशियो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8, और रेशियो क्या है, 1:1। इसका मतलब है कि एक सीजियम आयन को 8 ब्रोमाइड आयन घेरेगा और एक ब्रोमाइड, रेशियो 1:1 है, तो जितना से ये इसको घेरेगा उतना ही से ये इसको घेरेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसका मतलब है कि एक को 8 घेरेगा, इसके एक को ये 8 घेरेगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि सिंस 1 cesium ion is surrounded by 8 bromide ion and 1 bromide ion is surrounded by, कहेंगे is surrounded by किसके द्वारा, by 8 cesium ion, hence coordination number ratio is 8:8। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो 8:8 होगा, 8:8 होगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि AB टाइप कंपाउंड बेटा हमारे जो हो गए वो 3 तरह के, कौन कौन, NaCl टाइप, वो कौन हुए, तो उसमें Cl- FCC यूनिट सेल बनाया और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया। दूसरा आ गया बेटा कौन सा, तो हमारा ZnS टाइप, जिसमें सल्फाइड आयन FCC यूनिट सेल बनाया और Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में गया। और सीजियम ब्रोमाइड टाइप में क्या हुआ, तो ब्रोमाइड आयन जो है वो कॉर्नर को बनाया और सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पे गया। तो तुमको क्वेश्चन में लिख देगा कि एक कंपाउंड, दो एलिमेंट P और Q मिलके सीजियम ब्रोमाइड टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। एक P and Q element forms a compound like cesium bromide। So clear हो गया कि P और Q में Q just like bromide ion और P जो है वो just like cesium ion। तो इसका मतलब हुआ कि Q कॉर्नर को बनाएगा और जो हमारा P है वो बॉडी के सेंटर पोजीशन पे जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो अब हम यहाँ से आशा करते हैं कि हमको इसमें ये हमारा AB टाइप कंपाउंड में हमको कोई इशू नहीं आना चाहिए। इन कंपाउंड्स को हम आसानी से समझ पाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। अब बात हमारे पास आता है कौन सा, तो अगला है हमारे पास कौन सा, तो A2B टाइप कंपाउंड। A2B टाइप कंपाउंड, A2B कंपाउंड जो हमारे हैं इसको हम लोग फ्लोराइड टाइप कॉमनली कहेंगे। यहां पहले तो ये देख लो, इन दिस काइंड ऑफ कंपाउंड cation and anions are in 2:1 रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कटायन है मोनोवैलेंट होगा
और जो हमारा जो एनायन है वो बाईवैलेंट होगा। तो रेशियो आयनिक कंपाउंड में पता है, ये यहाँ लिख दिए, ये यहाँ लिख दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 2 ये हो गया, मतलब A हो गया कितना 2 और B हो गया कितना 1, कंपाउंड हो गया A2B। क्लियर है? सो यहाँ पे जो रेशियो है A+1 जो हमारा है, इसमें देखें तो यहाँ से कंपाउंड में जो हमारा हो गया A+1 और B-2, ये रेशियो 2:1 का है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कटायन मोनोवैलेंट कटायन, एक चार्ज वाला कटायन 2 हो और 2 चार्ज वाला एनायन जो है वो 1 हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? A2B टाइप कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A2B टाइप कंपाउंड। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ A2B टाइप कंपाउंड इज फ्लोराइड टाइप। इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड टाइप। मतलब ये हमारा जो हो गया, ये दैट इज Na2O टाइप। दिस इज Na2O टाइप। Na2O टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोराइड टाइप बोलते हैं। बात तुम अगर समझो, Na2O टाइप, इसमें अगर हम देखें, सिंस हम जानते हैं साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन, इस पे -2 और इस पे +2, तो एक पे +1, तो ऑक्साइड आयन का चार्ज जो है तो एक पे +1, तो सोडियम मोनोवैलेंट कटायन 2 है और एनायन 1 है -2 के साथ, तो ये और एनायन का साइज जो है वो साइज ऑफ Na+ से बड़ा होता है। तो जिसका साइज बड़ा है वो क्या बनाएगा? वो हमको बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा यूनिट सेल। तो ये बनाएगा FCC यूनिट सेल, ये क्योंकि वॉइड में जाएगा, ये यूनिट सेल बनाएगा FCC यूनिट सेल। और Na+ जो होता है ये जाता है कहाँ पे? तो देखो रेशियो क्या है यहाँ पे? 2:1 का रेशियो, 2:1। तो ये अगर 4, FCC यूनिट सेल का मतलब हो गया 4। अब समझ रहे हो तुम? 4 मतलब इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 4 और Na+ कहाँ जाएगा? तो ये 4 है, रेशियो ये 2 गुना होना चाहिए। 4 है तो ये 8 है, तो 8 कब होगा? तो 8 कौन सा वॉइड होता है? तो वॉइड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब है ये कहाँ जाएगा? ऑल, हम बस याद रखने के लिए थोड़ा सा रिलेट कर दे रहे हैं उसको उलट के, लेकिन इसको याद ही रखना है, लेकिन हम उलट दे रहे हैं कि तुमको दिमाग में आ जाए। ये 4 है तो ये दुगुना होना चाहिए, क्योंकि रेशियो 2:1 का है, तो दुगुना होने के लिए ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए। कितना होगा? 8। और जब ये हो गया तो यहाँ पे चलेंगे, तो Na+ कितना हो गया? तो Na+ हो गया 8 और ऑक्साइड आयन हो गया कितना? 4, कट के हो गया 2 और ये हो गया 1, कंपाउंड हो गया Na2O। ठीक है? तो हम कहेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 Na2O टाइप स्ट्रक्चर क्या चाहिए? तो 8 Na+ एंड 4 ऑक्साइड आयन आर रिक्वायर्ड। ये तो क्लियर है। 4 ऑक्साइड आयन चाहिए और 8 Na+ चाहिए, तो रेशियो होगा Na2O, मतलब रेशियो इसका 2:1 का ही रहेगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर तुम यहां से गौर करो तो देखो, एक ऑक्साइड आयन के चारों तरफ कैगो है? 8 Na+ है, तो एक ऑक्साइड आयन 8 Na+ से घिरा होगा और एक Na+ के पास कितना है? 4 ऑक्साइड आयन है। तो हम कहेंगे यहां से सिंस 1 ऑक्साइड आयन इज सराउंडेड बाई कितना? तो हम कहेंगे 8 Na+, सराउंडेड बाई 8 Na+, while 1 Na+ इज सराउंडेड बाई कितना? 4 ऑक्साइड आयन। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज, ये मतलब यहाँ पे हो गया Na+ का और ये हो गया ऑक्साइड आयन, तो एक Na+ को घेर रहा है 4 और तो इसका Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 और ऑक्साइड आयन 8 से सराउंडेड है तो हो गया 8। तो ऑक्साइड आयन का हो गया यहाँ पे 8 और सोडियम आयन का कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मतलब 1 Na+ इज सराउंडेड बाई 1 Na+ इज सराउंडेड बाई
1 Na+ is surrounded by 4 oxide ion, while 1 oxide ion is surrounded by 8 Na+। ये बात समझ में है। 8 Na+ है और 4 ऑक्साइड आयन है, मतलब रेशियो हो गया 8:4 का। तुमसे पूछ दिया जाए कि एक ऑक्साइड आयन कितने Na+ से गिरा है, तो 4। एक Cl- कितने, एक Na+ कितने से गिरा है, तो 4 ऑक्साइड आयन। सही बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? अरे क्लियर है। अब देखो इसी का एक और कंपाउंड हमारा अगला हमने लिखा था, क्या ये था हमारा A2B टाइप के बाद AB2 टाइप। तो ये बात तो क्लियर है, यहां तक तो पहले क्लियर हो गया। आशा करते इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम इसी बात को यहां से इसको अपना पॉज करके इसको लिख लोगे, सब लिख लेगा ना। चलो अब देखो इसी में हम बता देते हैं, अगला कंपाउंड है A2AB2 टाइप। तो AB2 टाइप उलट गया, तो इस कंपाउंड में कटायन और एनायंस जो है हमारे वो 1:2 रेशियो में है, उलट गया 1A2 1:2। इसका मतलब है कि ये डाइवैलेंट कटायन और मोनोवैलेंट एनायन होगा, जस्ट उल्टा होगा। हम उसी में बता दिए। पिछले वाले को अगर जल्दी हो गया होगा तो उसको पॉज कर लेना, हम हट गए थे, पॉज करके लिख लेना सब, ठीक है। 1 तो ये हो गया 1 और ये 2। तो यहां से अगर तुम गौर करेगा और समझेगा तो रेशियो हो गया यहां से, तो देख ये हो गया 2, ये हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इसका मतलब है 2 और -1, ये हो गया 1, ये है कितना, ए हो गया 1 और बी हो गया 2, रेशियो 1:2 का है। क्लियर है? तो क्लियर हो गया बात। इसको जस्ट उल्टा है, इस कारण से मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ AB2 का टाइप कंपाउंड इज, उसको बोले थे फ्लोराइड, और इसके नाम में बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड टाइप। दैट इज, इसका मतलब इसको बोलेंगे दैट इज, ये कंपाउंड है, ये CaF2 टाइप है। क्या है? CaF2 टाइप, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, CaF2 टाइप। और यहां से जब तुम गौर करोगे तो देखो यहां कैल्शियम आयन जो है Ca+2 आयन का साइज जो है वो फ्लोराइड आयन से बड़ा है। अब थोड़ा गौर करना, जैसे ही किसका साइज बड़ा है, यहाँ कटायन बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा है वो यूनिट सेल बनाएगा, तो यहाँ कटायन यूनिट सेल बनाया, और एनायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उलट गया, ये यूनिट सेल बनाया कटायन, तो 4 और 4 है, तो रेशियो क्या है यहाँ पे 1:2 है, तो ये 4 है तो ये 8 होगा, तभी ना 1:2 होगा। इसका मतलब है कि फ्लोराइड आयन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में, क्या मतलब तुम समझ लेना है। जो AB2 टाइप A2B टाइप था उसका उल्टा हो गया AB2 टाइप। क्लियर है? अब देख इसमें अब तुम गौर करोगे तो यहां पे भी क्या होगा, यहां से तुम यूज कर ले, तो कैल्शियम आयन जो हमारा आया यहाँ पे, सो कैल्शियम आयन हो गया कितना 4, और हमारा जो हो गया फ्लोराइड आयन हो गया कितना 8। तो इसका मतलब हो गया इकट के हो गया 1 2, मतलब CaF2 हो गया। इसका मतलब है कि एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को बनाने में क्या चाहिए, तो यहाँ पे 4 कैल्शियम आयन चाहिए, और क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे 8 फ्लोराइड आयन रिक्वायर्ड है। बस उलट देना है, सबको उलटते जाना है। इसी का लिख दे रहा है कि तुमको दिमाग में आ जाए कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे कहोगे तो 1 कैल्शियम आयन इज सराउंडेड बाई 8 फ्लोराइड आयन, while 1 fluoride ion is surrounded by कितना, तो 1 fluoride ion is surrounded by कितना, तो 4 कैल्शियम आयन, 4 कैल्शियम आयन से घिरा है। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करेंगे किसका, कैल्शियम आयन का और फ्लोराइड आयन का, तो फ्लोराइड हो गया 8 और कैल्शियम हो गया 4:8। मतलब एक कैल्शियम आयन को जो काम वहां ऑक्साइड का था वह यहाँ फ्लोराइड का, जो वहां पे हमारा किसका था सोडियम का, वो काम फ्लोराइड का, वो बस उलट देना है। कैल्शियम या कैल्शियम फ्लोराइड, एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होगा, एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से घिरा होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये था हमारा AB2 टाइप कंपाउंड, A2B टाइप कंपाउंड, और हमारा NaCl टाइप कंपाउंड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है? ये पार्ट एक्चुअली में पूछा गया है, ये 2-3 बार मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दिमाग में रखेंगे, ये पूछा जाता है।
क्वेश्चंस में रिपीट कर दे, कह दे कि एक कंपाउंड जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में जा रहा है तो कैसे बना वो दिमाग में रखना है। तो ये कॉमन कुछ कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि आयनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होंगे या किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे स्पिनियल टाइप स्ट्रक्चर होता है और भी होते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर ये इसको दिमाग में इतना को हम रखेंगे और का डायरेक्ट फार्मूला निकालने का तरीका है, ये वहाँ से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ डिफेक्ट के बारे में। जो लास्ट टॉपिक इसका है काइंड ऑफ डिफेक्ट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सॉलिड की। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिनिश करने के बाद, वो दो टॉपिक को फिनिश करने के बाद, तब हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो भी हमारे उससे रिलेटेड होंगे, जो आईटीज और मेडिकल्स में आए हुए 10 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे रिसेंट, उसको हम डिस्कस कर देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।